Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are happy and safe in your homes. Children, in EVS, we are doing chapter 6. This is your EVS class and we are doing chapter 6, which is people who help us. I have introduced you this chapter in my previous video. मैंने आपको इस chapter से का introduction दिया था. इस chapter के बारे में बताया था कि इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं. Children, basically this chapter is related to various occupations or professions. Occupations किसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना types of work, काम, job. जैसे मैंने आपको बताया था कि everybody work to earn money. जो बड़े लोग हैं, जो adult हैं, grown ups, उनकी बात हो रही है. दे वर्क टू अर्न मनी. सो द वर्क दे डू इज़ देयर जॉब. ओके, द वर्क दे डू इज़ देयर जॉब एंड दिस जॉब विच दे डू रेगुलरली is called occupation. So occupation is the job that a person does to earn money. Okay, occupation is the job that a person do to earn money. Occupation is actually a regular activity done by the person and spends his or her time doing that, spends maximum time doing that work for which that person gets payment. That is occupation. अब ये जो occupation है, जो ये job है, ये बहुत तरह का होता है. ठीक है, there are different types of jobs, different types of works and different people do these jobs. है ना, सारे जॉब एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और अलग अलग लोग इसे करते हैं एंड दे अर्न मनी. बट आवर टॉपिक इज़ पीपल हु हेल्प अस. अब बात ये है कि जो जॉब करता है वो कर रहा है, वो मनी अर्न कर रहा है तो कर रहा है, उससे हमें क्या, उससे हमें ये फ़ायदा है कि उनके वो जॉब करने से, उनके वो काम करने से उनकी तो अर्निंग होती है, उनको तो पैसे मिलते हैं. बट हमारे लिए वो सर्विसेज बहुत यूज़फुल होती हैं, हमारे लिए वो सर्विसेज बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं. देयर सर्विसेज और देयर वर्क बेनिफिट्स अस, हमें उससे फ़ायदा होता है. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, मैकेनिक का काम है व्हीकल रिपेयर करना. एग्रीड, मैकेनिक का काम है व्हीकल रिपेयर करना और उसके लिए उसे पैसे मिलते हैं. लेकिन उससे हमें क्या फ़ायदा होता है? हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारी व्हीकल ठीक हो जाती है ना. हमारी व्हीकल ख़राब हो जाती है, कुछ उसमें ब्रेक में प्रॉब्लम है, कुछ उसके शॉकर में प्रॉब्लम है, या वो जो भी उसके पार्ट्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है, हम मैकेनिक के पास ले जाते हैं और मैकेनिक उसे ठीक कर देता है. ठीक है, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हमें दूसरी व्हीकल नहीं ख़रीदनी पड़ती. हमारा वो व्हीकल ठीक हो जाता है और हम उसको रीयूज़ करते हैं, हमको फिर से यूज़ करने लगते हैं. अगर मैकेनिक का वर्क नहीं होता या मैकेनिक नहीं होता तो फिर क्या होता? हमारी व्हीकल ख़राब रहती और हमें दूसरी व्हीकल ख़रीदनी पड़ती, और हो सकता है हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम दोबारा से व्हीकल ख़रीदें, एक नई गाड़ी ख़रीद लें हर बार. कोई व्हीकल ख़राब हो और फिर हमें नई ख़रीदनी पड़े, फिर ख़राब हो फिर हमें नई ख़रीदनी पड़े. तो एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय न्यू व्हीकल्स ईच एंड एवरी टाइम. तो मैकेनिक ने क्या किया, हमारी हेल्प, हमारे व्हीकल्स को रिपेयर कर दिया, उसे ठीक कर दिया ताकि हम उसे फिर से यूज़ कर सकें. तो उसकी सर्विसेज यूज़फुल हुई ना हमारे लिए. उसका तो काम है, उसके लिए उसको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो उसकी सर्विस हेल्पफुल रही. इट मीन्स ही इज़ अ पर्सन हु हेल्प्ड अस. ठीक है. इन द सेम वे टीचर का काम है पढ़ाना. बट सिर्फ पढ़ाना, टीचर ओनली टीचेज यू हाउ टू रीड एंड राइट. शी टीचेज यू, शी और ही, बिकॉज टीचर एक जो होता है ना न्यूट्रल जेंडर होता है. टीचर बोलने से उसमें मैम और सर दोनों लोग आ जाते हैं. सो टीचर जो है, टीचर्स जॉब इज़ टू टीच चिल्ड्रन, to teach them how to read and write, to teach them moral values, teach them general knowledge, to improve the personality of the children. ये सब टीचर का वर्क है. ओके, and she or he is paid for that job.
उनकी अर्निंग होती है, वो पढ़ाते हैं, वो सिखाते हैं, लेकिन उससे बाकियों को क्या फ़ायदा होता है उनकी सर्विस से? पीपल बेनिफिट बाय लर्निंग, वो पढ़ना सीखते हैं, वो अच्छी वैल्यूज़ सीखते हैं। तो टीचर्स की सर्विसेज किस तरह से हेल्पफुल हुई? दैट वी लर्न टू रीड एंड राइट, वी लर्न गुड वैल्यूज़। ओके, सिमिलरली डॉक्टर्स, जब हम बीमार होते हैं, हम सिक होते हैं, हमें बुखार लगता है, तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर्स हमें एग्ज़ामिन करते हैं, हमारे को देखते हैं कि क्या हुआ है, फिर हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर कुछ टेस्ट करवाने हैं तो टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, और फिर हम उन मेडिसिन को खा के उनके इंस्ट्रक्शंस को, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हम ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स की सर्विस हमारे लिए यूज़फुल हुई है ना? डॉक्टर ने हमें ठीक किया, इसके लिए डॉक्टर को पेमेंट मिला, लेकिन उनकी सर्विस से हमारे लिए हेल्पफुल हुई कि नहीं हुई? हम तो ठीक हो गए। अगर डॉक्टर नहीं होते तो क्या होता? हो सकता है हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते, हमारा इलाज नहीं हो पाता, और फिर कुछ भी बुरा हो सकता है ना। तो डॉक्टर की सर्विसेज हमारे लिए हेल्पफुल हुई, यूज़फुल हुई। सो डॉक्टर इज़ ऑल्सो अ पर्सन हु हेल्प्ड अस। देन वी डिस्कस्ड पुलिसमैन। पुलिसमैन कौन है? द पर्सन हु वर्क्स नॉट ओनली एट पुलिस स्टेशन बट इन आवर सराउंडिंग्स। हमें अपने आसपास भी पुलिस की सर्विसेज मिलती है। पुलिस क्या करता है? ही मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, ही कैचेस थीव्स एंड रॉबर्स, ही प्रोटेक्ट अस, ही वर्क्स फॉर आवर सेफ्टी, ही वर्क्स फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ही वर्क्स फॉर द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री इन द सेंस सिटीज़ में, स्टेट्स में, विलेजेस में, टाउन्स में, यू विल फाइंड पुलिस फॉर maintaining the security of that place, for the safety of that place. So overall, police protects us from unlawful people. पुलिस का ये जॉब है, पुलिस का ये काम है, it is police work to do this. But his work benefits us that we feel protected, we feel safe. So policeman service क्या है? पुलिसमैन की सर्विस से हमें क्या फ़ायदा हुआ? कि हम अपने आप को सेफ एंड प्रोटेक्टेड फील करते हैं। Then comes traffic police. Traffic police, yes, his services are also helpful for us. He also help us by controlling traffic. Otherwise traffic का जाम जो इस वक्त लगता है, अभी तो कोविड टाइम में उतना नहीं है, लेकिन हम जनरल जब कॉमन दिन थे, जब हमारे जनरल एटमॉस्फेयर था, तब कितना जाम लगता था। तो ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी तो क्या होगा? तरह जगह जगह जाम लग जाएंगे और हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा। सो services of traffic policeman is also helpful for us, useful for us. तो इतना हमने अपने पिछले वीडियो में किया था ना। आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम नया करने वाले हैं पॉटर। अब आप सोचेंगे पॉटर की सर्विस से हमें क्या हेल्प है? बिल्कुल हेल्प है। पॉटर क्या करता है? पॉटर मेक्स पॉट्स। सिर्फ पॉट्स बनाता है? नो, ही मेक्स अदर थिंग्स ऑल्सो यूजिंग क्ले। अभी क्ले क्या है? क्ले एक तरह की मिट्टी होती है। इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉइल विच इज़ स्टिकी, विच हैज़ बाइंडिंग। मतलब किसी भी मिट्टी को लेकर आप पॉट्स नहीं बना सकते, किसी भी मिट्टी को लेकर आप उससे बर्तन नहीं बना सकते हैं। वो क्ले सॉइल से बनती है। क्ले जो होता है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, उसमें बाइंडिंग होती है। और जैसे मम्मी रोटियां बनाने के लिए आटा गूंदती है, आटा को लेके पहले पानी डाल के उसको गूंदती है, फिर रोटी बनता है ना, वैसे ही जो पॉटर्स होते हैं, दे नीड, जो गूंदना होता है ना उसको कहते हैं नीड। दे नीड क्ले। वो जो क्ले सॉइल होता है उसको वो लोग गूंदते हैं, जैसे आटे को मम्मी गूंदती है। फिर उसको गूंद के, जैसे आटा गूंदते हैं वैसे मिट्टी को गूंद कर फिर उसको पॉटर्स व्हील पे वो रखते हैं। पॉटर्स व्हील क्या होता है? कैसे ना पहिया जैसा होता है, ठीक है। तो पॉटर्स लोग क्या करते थे, पहले क्या करते थे, वो स्टिक से उसको खूब गोल 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 ऐसे घुमाते थे, और फिर उसके ऊपर वो क्ले वाली जो मिट्टी है जिसको वो उन्होंने नीड किया होता है उसको रखते थे। फिर अपने हैंड से उसको शेप देते हैं। जैसा भी पॉट बनाना है, गमले बनाने हैं, फ्लावर वास बनाना है या कोई दूसरा चीज़ बनाना है, उसको फिर हाथ से शेप देते थे। अभी क्या है, इलेक्ट्रिकल व्हील्स आ गई हैं, बिजली से चलने वाले व्हील आ गए। स्विच ऑन किया और पॉट चलने लगता है, गोल गोल घूमने लगता है। उसके ऊपर मिट्टी रखते हैं, देन
मिट्टी से उसको, मिट्टी को फिर शेप देते हैं। पर अभी गांव में अभी भी वो हाथ वाला ही जो पॉटर्स व्हील है वो यूज़ होता है, और फिर उससे पॉटर्स बनाते हैं, गमले, पॉट्स, तरह तरह के बर्तन। आपको पता है आजकल मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन मतलब प्लेट, कटोरियाँ, बोल जिसको बोलते हैं, कुकर, यस कुकर, लैडल, कड़छी जो होता है ना वो भी मिलता है, तवा, कढ़ाई, ये सब मिट्टी के मिलने लगे हैं। मतलब मिट्टी के मिलने मतलब सिर्फ क्ले का बना के उसको छोड़ा नहीं जाता, उसको पकाया जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है उस पर थोड़ा, तब जाके वो यूज़ पर बनता वो मिट्टी का ही है। यस, नाउ डेज़ ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल है मिट्टी की, जैसे पॉटर्स बनाते हैं। मैंने बताया ना जितने भी तरह के बर्तन हैं, ग्लास है, कटोरी है, प्लेट है, कुकर है, कढ़ाई है, ये सारी चीज़ें मिट्टी की मिलती हैं और प्रॉपरली पॉलिश्ड मिलती है, पीपल आर यूजिंग। तो ये कौन बनाता है? पॉटर्स बनाते हैं, है ना। जो हम गमले घर में यूज़ करते हैं फॉर आवर प्लांट्स, कौन बनाता है? पॉटर्स बनाते हैं, है ना। और बनारस में तो आपने देखा होगा एक कप जैसा सा गोल सा मिलता है मिट्टी का, क्या बोलते हैं उसको? कुल्हड़, कुल्हड़ बोलते हैं ना। आपने देखा होगा लोग चाय पीते हैं उसमें, कुल्हड़, वो मिट्टी का बनता है, उसे पॉटर्स बनाते हैं। और वो कुल्हड़ में सिर्फ चाय ही नहीं पीते हैं, दही मिलती है, लस्सी मिलता है, और शादी ब्याह में ना ऐसे वाले मिट्टी के कुल्हड़ में ना वो चाट वगैरह भी मिलती है, टमाटो चाट्स वगैरह, ईटेबल्स मतलब खाने पीने की चीज़ें भी कुल्हड़ में मिलती हैं। दही और लस्सी तो मिलती ही है, खाने की चीज़ें भी उसके अंदर मिलती है, और चाय तो उसमें बहुत टेस्टी लगती है। जो लोग चाय पीते हैं उन्हें पता होगा दैट वो मिट्टी की बनी होती है। कौन बनाता है? पॉटर्स बनाते हैं, है ना, वो कुल्हड़ जो होता है। उसके अलावा दिवाली पे जो दिए यूज़ करते हो आप मतलब हम सब यूज़ करते हैं ना दिवाली पे जो दिए। नॉट ओनली दिवाली, घर में जब कोई पूजा होती है, प्रेयर होती है, तो हम जो दिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो मेड बाय पॉटर। तो सोचिए पॉटर नहीं होता तो वो कहाँ से मिलती हमें ये सारी चीज़ें? यानी उसकी सर्विसेज हमारे लिए यूज़फुल हुई कि नहीं हुई? उसको उसके लिए पैसे मिलते हैं, बट वो उसकी अर्निंग है, लेकिन हमारे लिए तो उसकी सर्विसेज यूज़फुल हुई। अगर वो नहीं बनाता तो हमें कहाँ से मिलती ये सारी चीज़ें, है ना। तो इस तरह से पॉटर इज़ ऑल्सो अ पर्सन हु हेल्प अस, जो हमारे डेली लाइफ में हमारी हेल्प करता है। समझ में आया? नेक्स्ट कौन है? पॉटर के बाद आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही हम पहले चल रहे हैं। पॉटर के बाद है फायरमैन। चिल्ड्रन, फायरमैन के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था। फायरमैन इज़ अ पर्सन हु वर्क्स एट फायर स्टेशन, ठीक है। फायर ब्रिगेड बोलते हैं, ब्रिगेड मतलब पूरा एक ग्रुप। तो फायर ब्रिगेड जो होता है वो क्या काम करता है? दे पुट आउट फायर, उनका काम होता है आग बुझाना, ठीक है। आग मैंने अच्छा पॉटर का मैंने लिखा नहीं ना, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करके रह गई। लेट मी राइट अबाउट पॉटर, लिख दूँ। मेक्स पॉट्स एंड अदर थिंग्स। अब अदर थिंग्स में बहुत सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अदर थिंग्स यूजिंग क्ले। अब हम कर रहे थे फायरमैन का। सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट फायरमैन। जो फायर ब्रिगेड होता है, पूरा जो ग्रुप होता है, दे पुट आउट फायर, वो आग बुझाते हैं अगर कहीं आग लग जाती है। अब कहीं आग लग जाती है मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ी सी कहीं आग लगी तो फायर ब्रिगेड आ गया, फायरमैन आ गया और आग बुझाना शुरू कर दिया। जब कहीं मेजर फायर का केस होता है, कहीं मेजर फायर एक्सीडेंट होता है, कहीं बड़े लेवल पे आग लगी है। अब ये नहीं कि घर के अगर थोड़े से किसी छोटे सी जगह पे आग लग गई तो फायर ब्रिगेड आ रहा है। बड़ा केस अगर है, किसी फ्लोर पे
किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की किसी फ्लोर में आग लग गई, किसी के मकान में आग लग गई, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन होता ना सिलेंडर फट गया आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया आग लग गई, तो जहाँ मेजर केसेस होते हैं वहाँ पर फायरमैन जाते हैं। एंड चिल्ड्रन बिलीव मी, दीज फायरमैन आर रियली ब्रेव पर्सन। वो अपनी जान को खतरे में डालकर काम करते हैं। देयर लाइफ इज़ एट रिस्क, उनकी जान को भी खतरा होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि फायर उनका फ्रेंड होता है, ऐसा तो नहीं है ना। आग किसी का फ्रेंड हो सकता है, वो ऐसा थोड़ी ना कि इसको ये मेरा फ्रेंड है इसको नहीं जलाऊंगा और वो मेरा फ्रेंड नहीं है उसको मैं जलाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। तो जो फायर से फाइट करना, दे एक्चुअली डू फायर फाइटिंग, फायरमैन डू फायर फाइटिंग, दे पुट आउट फायर, वो आग बुझाते हैं। ऑफ कोर्स दे आर ट्रेंड फॉर दिस पर्पज़, उनको ट्रेनिंग दी जाती है इस काम की, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई आग से जल नहीं सकता ट्रेनिंग मिलने के बाद। उनको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे आग बुझाई जाती है। स्टिल देयर लाइफ इज़ एट रिस्क। किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लगी होती है तो हाई लेडर्स, लॉन्ग लेडर्स लेके उनको ऊपर चढ़ना होता है टू रेस्क्यू पीपल। अगर मान लो कोई वहाँ फंसा हुआ है, किसी बिल्डिंग में कोई फंसा हुआ है तो उसको बाहर निकालना, प्रॉपर्टी जल जाती है आग में तो जो चीज़ें बचाई जा सकती है उसको बचाने की कोशिश करना, ये काम फायरमैन करते हैं। एंड विच इज़ अ टफ जॉब। उनको अपनी जान को खतरे में डाल के ये सब करना पड़ता है, लाइफ सेव करनी पड़ती है। आपने देखा होगा फायर इंजन ना टन 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 घंटी बजाते हुए जाती है, वो अलार्मिंग उनका बेल होता है ये बताने के लिए कि कहीं पर फायर, मेजर फायर का केस है, एंड दे शुड रीच दैट प्लेस इमीडिएटली सो दे विल नॉट स्टॉप एट एनी ट्रैफिक सिग्नल। वो किसी ट्रैफिक सिग्नल पे नहीं रुकेंगे और रोड खाली कर दी जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी उस जगह पे पहुँचे और पीपल एंड प्रॉपर्टी दोनों को जितना कोशिश हो उतना वो बचा सके। और ये काम करते हैं फायरमैन। इनके पास होते हैं वाटर पाइप्स बड़े बड़े जिसको हम होज बोलते हैं, इनके पास हाई लैडर्स होते हैं और इसकी हेल्प से ये आग बुझाते हैं। दे पुट आउट फायर। तो फायरमैन का जॉब क्या है? फायरमैन्स वर्क इज़ टू पुट आउट फायर। दे हेल्प, fireman helps put out fire when it breaks out. ब्रेक्स आउट मतलब कहीं आग का लगना। ब्रेक्स आउट का मतलब हुआ कहीं अगर आग लगती है। व्हेन इट ब्रेक्स आउट मतलब जब आग कहीं लगती है, मेजर फायर केसेस में, ठीक है। एंड दे द फायरमैन यूज hose, long ladders, and fire engine to put out fire. They save people and property. ठीक है। आई थिंक ये थोड़ा सा ना रिफ्लेक्शन में आ जाता है। The firemen use hose, long ladders, and fire engine to put out fire. They save people and property. ठीक है, at the risk of their own life. At the risk of their own
लाइफ। ठीक है, तो ये हुआ फायरमैन का फंक्शन। नेक्स्ट करें, आपको फायरमैन का जॉब तो समझ में आ गया, हाउ दे हेल्प अस। सो फायरमैन इज ऑल्सो अ पर्सन हु हेल्प अस, है ना, पीपल हु हेल्प अस। सो फायरमैन इज़ अगेन अनदर प्रोफेशन, ये भी एक जॉब है, ये भी एक ऑक्यूपेशन है। एंड पीपल वर्किंग एज फायरमैन हेल्प अस, हमारी वो मदद करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, म्यूजिशियन। अब आप सोचोगे म्यूजिशियन हमारी क्या हेल्प करेगा, आपको क्या लगता है, कोई हेल्प कर सकता है म्यूजिशियन? यस, डेफिनेटली। चिल्ड्रन, वी ऑल, जो बड़े लोग हैं स्पेशली, या बच्चे भी पढ़ाई कर कर के सारा दिन थक जाएंगे, सारा दिन लिखते हैं, पढ़ते हैं। एल्डर्स भी, जो बड़े लोग हैं, वो ग्रोन अप्स जो हैं, वो अपने ऑफिस में सारा दिन काम करते हैं और देन दे बिकम टायर्ड, दे बिकम बोर्ड। तो ऐसे में म्यूजिशियंस, दे एंटरटेन अस बाय प्लेइंग म्यूज़िक। जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, कोई ड्रम बजाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई तबला बजाता है, कोई सितार बजाता है, अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई बोंगो बजा रहा है, मतलब ये सब क्या है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं। तो म्यूजिशियंस अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं एंड दे एंटरटेन अस। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई म्यूजिशियन लाइव हमारे सामने खड़ा होकर ही बजाए, ज़रूरी नहीं है। हम जो है मोबाइल पे गाने सुनते हैं तो म्यूज़िक सुन सकते हैं, ठीक है। जब गाना सुनते हैं तो उसमें भी म्यूज़िक रहता है ना, गाने में भी तो म्यूज़िक रहता है। फिल्मी गाना हो, चाहे भजन हो, चाहे जो भी हो, उसमें म्यूज़िक रहती है ना, बिना म्यूज़िक के तो नहीं रहता। तो हम उसको एंजॉय करते हैं कि नहीं करते हैं। सो म्यूजिशियंस एंटरटेन अस। आप फिल्म देखेंगे, किसी भी फिल्म में जो गाने होते हैं तो सिर्फ लिरिक्स नहीं होते, सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, साथ में म्यूज़िक भी बजता है, दैट वी इंजॉय, है ना। बिना म्यूज़िक के गाना कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? कोई रिदम नहीं रहेगी तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और फॉरगेट अबाउट सॉन्ग, सिर्फ म्यूज़िक की अगर हम बात करें तो जो मूवीज़ हम देखते हैं उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक भी तो होता है। कोई सीन है डरने का तो पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक डरावनी से बजेगी, कोई अगर हंसने का सीन है तो पीछे कोई म्यूज़िक वैसा बजेगा। तो जैसा सिचुएशन होता है वैसा म्यूज़िक बजाते हैं म्यूजिशियंस टू एंटरटेन अस। इसके अलावा वेडिंग्स में, फंक्शंस में, पार्टीज़ में भी म्यूजिशियंस बुलाए जाते हैं टू प्ले म्यूज़िक फॉर आवर एंटरटेनमेंट, फॉर आवर जॉय, सो दैट वी कैन एन्जॉय। हम एन्जॉय करते हैं, इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे पार्टीज़ एंड फंक्शंस वगैरह में म्यूजिशियंस आते हैं टू प्ले म्यूज़िक। सो द जॉब ऑफ म्यूजिशियन एंटरटेन अस, वी एन्जॉय, वी रिलैक्स, हम रिलैक्स फील करते हैं, हम एन्जॉय करते हैं। तो इनका अगर हम एक सेंटेंस में बोलें अगर, तो म्यूजिशियंस दे एंटरटेन अस बाय प्लेइंग म्यूज़िक, ठीक है। entertains us by playing music, ठीक है। they entertain us by playing music। हो गया हमारा म्यूजिशियन। नेक्स्ट, डांसर। चलो, डांसिंग इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशन। डांसिंग इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशन। डांस करना भी एक प्रोफेशन है। सिर्फ हॉबी के लिए लोग डांस नहीं करते हैं, कुछ लोगों का जॉब है डांस करना। येस, देर आर पीपल हुज प्रोफेशन इज़ डांसिंग। कई ऐसे फेमस डांसर्स हुए हैं, आप लोगों ने शायद नाम नहीं सुना होगा, बिरजू महाराज एक फेमस कथक डांसर हैं। तो वो कथक डांस, क्लासिकल डांस करते हैं। उसके अलावा जो अलग अलग क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बहुत सारे फेमस डांसर्स हैं।
क्लासिकल डांस अभी आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मतलब जो डांसिंग है वो एक प्रोफेशन है। लोग डांस करके भी बहुत अर्निंग करते हैं, पैसे कमाते हैं, और हमारा एंटरटेनमेंट होता है उनके डांस करने से। इंडिया में आई थिंक 6 क्लासिकल डांसेस हैं शायद। भरतनाट्यम है, ओडिसी है, कथक है, कथकली है, इस तरह के ये सब जो डांस फॉर्म्स हैं। और बहुत सारे फेमस डांसर्स भी हैं, बहुत सारे फेमस डांसर्स भी हैं जो इन डांसेस को करते हैं, जिन्होंने देश विदेश में नाम कमाया है। मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने डांस करके फेमस हुए हैं और बहुत फेमस हुए हैं। और सिर्फ क्लासिकल डांसेस की बात नहीं हो रही है, जो फोक डांस होता है ना, लोक नृत्य जिसको बोलते हैं, फोक डांस भी इंडिया के फोक डांस जो है वो भी बहुत फेमस हैं। और कई ऐसे फोक डांसर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमाया है। फोक डांसेस जो मतलब हर स्टेट का एक फोक डांस होता है, जैसे कि महाराष्ट्र में लावनी की जाती है, राजस्थान में घूमर किया जाता है ना। अलग अलग स्टेट के कुछ कुछ अपने अपने फोक डांस हैं। और इन डांस को करने वाले जो डांसर्स हैं, दे एंटरटेन अस। उनके डांस को देख कर हम एंटरटेन होते हैं और ये उनका प्रोफेशन है, दे अर्न ऑल्सो। उसके अलावा कुछ डांसर्स ऐसे हैं जो दूसरों को ट्रेनिंग देते हैं। आफ्टर लर्निंग डांस दे ट्रेंड अदर्स। वो कोरियोग्राफर्स कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड कोरियोग्राफर्स। जैसे मूवी होती है ना, मूवी में आप देखते हो कि हीरो डांस करता है, हीरोइन डांस करती है, एक्टर और एक्ट्रेसेस डांस करते हैं, या पूरा जो बैक हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं तो पीछे कितने सारे लोग डांस कर रहे होते हैं। तो वो उन्हें कौन सिखाता है? उन्हें डांस करना कौन सिखाता है? वो खुद से नहीं करते हैं, उनको सिखाया जाता है। वो जो सिखाते हैं ना, उनको बोलते हैं कोरियोग्राफर। क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड कोरियोग्राफर्स। तो कोरियोग्राफी कौन करता है? जिसको डांस आता है, ठीक है। तो उनके डांस करने से हमारी एंटरटेनमेंट होता है। तो डांसिंग एक प्रोफेशन है, डांसिंग इज़ अ प्रोफेशन एंड डांसर्स एंटरटेन अस बाय देयर डांस। वो जब डांस करते हैं तो उनके डांस से हम एंटरटेन होते हैं। वैसे भी इंडिया में देखते हो अभी जो टीवी चैनल्स पे कितने सारे डांस शोज़ आते हैं, है ना, रियलिटी शोज़ जिसको डांस रियलिटी शोज़ आते हैं, और उसमें छोटे छोटे बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं, बड़े बड़े लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, और कितने तरह के डांस करते हैं। नॉट ओनली क्लासिकल, नॉट ओनली फोक डांस, कुछ कंटेम्प्रेरी, हिप हॉप, ब्रेक डांस, और पता नहीं कितने तरह के डांसेस करते हैं। उन्हें देख के हमें मज़ा आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो डांसर्स हमारी हेल्प करते हैं ना, हमें हमारे मूड को रिफ़्रेश करते हैं। दे मेक अस फील रिलैक्स, दे एंटरटेन अस। ओवरऑल में हम बोल सकते हैं दे एंटरटेन अस। सो अ डांसर entertain us by his or her डांस। डांसर के डांस करने से हम एंटरटेन होते हैं, हमारी एंटरटेनमेंट होती है, वी फील रिलैक्स, वी एंजॉय। और कभी कभी तो हम खुद भी डांस करने लगते हैं, है ना, जब मज़ा आता है। तो आपकी क्लास में देखिए कितनी गर्ल्स डांस कर करके एक्टिविटी क्लास में दिखाती हैं ना। उनको कहाँ से सीखा उन्होंने? टीवी में देखकर, मोबाइल में देखकर। वहाँ कोई डांस कर रहा होता है, उनको देख के सीखते हैं ना। सो डांसिंग जो है उसको, वो एक प्रोफेशन है, ये सिर्फ हॉबी के लिए नहीं है। कई लोगों के लिए ये एक प्रोफेशन है, उनके लिए एक सोर्स है टू अर्न इनकम। फॉर देम इट इज़ अ प्रोफेशन, फॉर देम इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम, फॉर अस इट इज़ एन एंटरटेनमेंट। ओके, इतना हमने कर लिया। अब हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास मजिशियन। ठीक है, मजिशियन है, अभी हमारे पास बहुत है। फार्मर हैं, बैंकर हैं, इंजीनियर हैं, कॉबलर है, बार्बर है, इलेक्ट्रीशियंस हैं, प्लम्बर है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे पीपल हैं हु हेल्प अस, जिनकी सर्विसेज, जिनका वर्क होता है, हमारे जो उनका काम होता है वो हमारे लिए एक तरह की हेल्प होती है, उनकी हेल्प होती है। तो बाकी के जो है डांसर के बाद का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज हमने
डांसर तक किया है। आगे के वीडियो में हम मैजिशियन और फार्मर और बाकी जो हमारा बच गया है दैट वी विल डू इन द रेस्ट ऑफ द वीडियो। ओके, आज के वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी डिस्कशन है वो हम कर लेंगे ऑनलाइन क्लास में। ओके, थैंक यू।